वैसे तो रमा जी भी दिखने में कोई हीरोइन नहीं थी, लेकिन बहू की ख्वाहिश किसी अप्सरा सी ही रखती। देखो निधि बहू कितनी सुंदर और गोरी है। न जाने बिन्नू ने इस गुड़िया में क्या ही देखा, सिवाय पढ़ाई लिखाई के है क्या इसमें। चलो कोई बात नहीं, अब तो वो तुम्हारी बहू है, दोनों बहुओं के लिए एक से नजर रखा करो। एक से नजर रखे मेरी जूती। अरे काली सी बहू, उसको तो देख कर ही लगता है कैसे इसके हाथ का खाना खाऊं। पति समझाना तो खूब चाहता है, लेकिन वो बीवी की आदत को जानता है। इसको कुछ भी समझाओ, समझाना बेकार है। अगली सुबह सास बहू की आवाज से उठती है। माँ जी चाय ले लीजिए, साथ ही गर्म पानी, आपको दवाई खानी होगी ना। आपकी चप्पल भी रख दी है और वॉशरूम में गर्म पानी भी। सास आंख खोलती है तो सामने खड़ी होती है गुड़िया बहू। सास को तो मानो गुस्सा ही आ जाता है। आय हाय, आंख खुलते ही ये काली शक्ल देखनी पड़ रही है। अरे तुझे कितनी बार समझाया है कि आंख खुलते ही सामने मत खड़े रहा करो। मेरा तो पूरा दिन आज इस काली की शक्ल देखकर खराब जाएगा। गुड़िया बहू को बहुत दुख होता है, लेकिन ये तो अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारे देश में काले रंग को बुरा माना जाता है और पूजा माँ काली की जाती है। गुड़िया के साथ भी बचपन से ही उसके रंग को लेकर ताने दिए जाते रहे हैं, इसलिए अब सास के ताने उससे ज्यादा खलते नहीं। गुड़िया रसोई की तरफ बढ़ती है, तभी उसका पति ऑफिस के लिए निकल रहा था। हाय मेरी जान, कितना काम करती हो। गुड़िया शर्मा जाती है। वो भूल जाती है कि वो अभी अभी सास के ताने खाकर आई है। बस अब शर्माना बंद करो और सुनो, कल जो तुमने सब्जी दी थी ना, प्लीज आज भी वही देना। मेरे ऑफिस में सब पागल हो गए सब्जी खाकर, हर कोई कह रहा है रोज वही सब्जी लेकर आओ। दे तो आज भी वही वाली सब्जी, प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे कैसे बना लेती हो तुम इतनी अच्छी सब्जी? अब पूरी जिंदगी किया क्या है, मैंने खाना ही तो बनाया है, पर आज पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। थैंक्स। वैसे कल वाली सब्जी तो आज नहीं मिलेगी, जो सब्जी बनाई है वही ले जाइए और खिलाइए अपने दोस्तों को, फिर बताइएगा कैसी बनी थी आज वाली सब्जी। चलो मुझे और भी बहुत काम है, ऑफिस जाइए आप, हम शाम को मिलते हैं। पति ऑफिस चला जाता है और गुड़िया पूरे घर के लिए चाय नाश्ता बनाने में लग जाती है। चाय बनाकर वो जेठानी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अरे गुड़िया, मैं आ ही रही थी, तुमने क्यों बना दी सबके लिए चाय? चलो कोई बात नहीं, मैं आती हूँ थोड़ी देर में नीचे, ठीक है? जेठानी गुड़िया के हाथ से चाय लेकर दरवाजा बंद कर लेती है। क्या फॉर्मेलिटी करती हो तुम उसके साथ, रोज वही देकर जाती है चाय तुम्हें। सही है, घर को होटल बना रखा है, रूम सर्विस अच्छी चल रही है तुम्हारी। अरे कहाँ अच्छी चल रही है, इसके रंग के कारण सासू माँ सारा काम मुझसे ही तो करवाती है। आपको पता है मुझे ये काम करना आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बोलूं उनसे। जेठानी जेठ से बात कर रही थी कि नीचे से जोर जोर से सास के चिल्लाने की आवाज आती है। लो हो गया कलेश, पता नहीं तुम्हारी माँ को कैसी बहू चाहिए थी। खुद कौन सी हीरोइन है जो उनको बहू एकदम मीना कुमारी चाहिए। अरे मेरी माँ को कोसना बंद करो और नीचे जाके बात को संभालो। बेचारी गुड़िया। थोड़ा रुक कर ही जाती हूँ, ड्रामा थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाए तब जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता, भगवान के प्रसाद की पंजीरी तूने बनाई क्यों? 100 बार बता दिया है, पता नहीं तेरे हाथ से बने प्रसाद को भगवान ग्रहण करेंगे भी कि नहीं। मैं पूजा तभी करूंगी जब तू रसोई से बाहर जाएगी। घर के लोगों का खाना बनाने देती हूँ, वो क्या कम है जो तुम भगवान का भोग बनाने भी लग गई? पर माँ जी मैं नहा चुकी हूँ, नहाकर तो भगवान के बर्तन धोकर ये प्रसाद बनाया है, आपका वक्त कम लगेगा इसलिए। मेरा वक्त कम नहीं लगेगा, उल्टा तेरे काले रंग के हाथ से धुले बर्तन और प्रसाद भगवान को भी पसंद नहीं आएगा। दोबारा धोने पड़ेंगे सारे बर्तन और दोबारा प्रसाद बनाना पड़ेगा। चल हट यहाँ से, पंडित जी को भी आना है, आज घर में पाठ है, वो देखेंगे बर्तन तूने धोए हैं और प्रसाद तेरे हाथ का बना है तो वो भी गुस्सा करेंगे। गुड़िया समझ नहीं पाती, जिस भगवान ने उसे बनाया है उसी भगवान को उसके हाथ के धुले बर्तन और प्रसाद क्यों नहीं पसंद आएंगे? वैसे ये सवाल का जवाब तो उसे बचपन से नहीं मिल पाया। तभी वहां निधि आती है। अरे माँ जी क्या हो गया, मैं आ तो रही थी, धो देती बर्तन, बना देती प्रसाद, क्यों चिल्ला रही इतना? अब आओ ये ले बर्तन पकड़ा और धो क्या, और दूसरे बर्तन में प्रसाद बनाकर मुझे मंदिर वाले कमरे में दे दे। वो क्या है ना, पंडित जी आ गए, मैं जरा पाठ करूं, और ध्यान रखना ये काली भगवान के बर्तन को और हाथ ना लगा दे। गोरी बहू का मन तो नहीं था कि वो सुबह सुबह रसोई में घुसे, लेकिन फिर भी बिना मन के भगवान के बर्तन धोती है और प्रसाद बनाकर मंदिर वाले कमरे में देने जाती है। हरिओम हरिओम, लाओ बर्तन और प्रसाद मेरे हाथ में दे दो, और बहू तुम भी टीका लगा लो भगवान का। अरे नहीं पंडित जी, मैं अभी नहा ही नहीं हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, महीने की दिक्कत जानते हैं ना।
बहू महावारी आई हुई है तेरी, तूने बताया नहीं, और भगवान के बर्तन छू के प्रसाद भी बना दिया। हाय रे। अच्छा मजाक कर लेती माँ जी आप तो। गुड़िया से बनवाना नहीं, खुद बनाएंगी नहीं, और मैंने बना दिया तो ये नाटक। हरिओम हरिओम, ये क्या मजाक लगा रखा है भगवान के साथ तुम लोगों ने। रमा बहन, आपकी तो दो बहू हैं। बहू की तबीयत खराब है तो दूसरी बहू को बोल देती, अब फिर से शुद्धि करनी पड़ेगी, दूसरी बहू को बोलिए प्रसाद देगी। गुड़िया ने सोच भी कैसे लिया कि ईश्वर उसके प्रसाद को ग्रहण नहीं करेगा। अब भगवान के सामने जो प्रसाद रखा था वो गुड़िया के रसोई का बना प्रसाद था। बहू रानी आओ बेटा, टीका लगा लो और साथ में आरती करते हैं। खूब सुंदर सी साड़ी में सजी गुड़िया भले ही थोड़ी सावली थी, लेकिन उसके बाद व्यवहार से वो किसी भी बड़े पद में काम करने वाली महिला से कम नहीं लगती थी। सभी मिलकर घर की आरती करते हैं। लो बहू, घर में सबको प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद मेरे लिए भी पैक कर देना। अरे नहीं नहीं, ये काम मैं कर देती हूँ। काले काले हाथ से प्रसाद बांटेगी तो खाने का मन भी नहीं करेगा। वाह रमा बहन, हद है आपके दोगलेपन की। काली माँ की प्रतिमा के सामने माथा टेक रही हो, नाक रगड़ रही हो, और घर में लक्ष्मी स्वरूप बहू को इतनी गंदी बोली। मैं तो नहीं आऊंगा। हरिओम। बहू मेरा प्रसाद दे दे, मैं चला। पंडित जी चले जाते हैं। सास पूरे घर में प्रसाद बांटती है। बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले। यही एक पंडित नहीं है शहर में, पंडितों की लाइन लगा दूंगी मैं। ऐसे ही दिन चल रहे थे कि एक दिन ससुर रमा को कहते हैं, सुनो, मेरे रिटायरमेंट की पार्टी मैंने कुछ लोगों को नहीं दी थी, वो सभी कल शाम को हमारे घर खाने पर आएंगे। ध्यान रखो, तुम्हारी 2 बहू हैं, दोनों को बता दो कि जो लोग आ रहे हैं वो सब बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए जो भी खाना बनाए ध्यान में रखकर बनाए। अरे ये क्या बात हुई, इतने सारे लोगों को बुला रहे हो और खाना घर पे बनवा रहे हो? खाना बाहर से मंगवा लेते ना। और हाँ, रसोई में मैं सिर्फ निधि बहू को ही काम करने देती हूँ, गुड़िया बहू तो जबरदस्ती घुस जाती है। ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता। बाहर से तला भुना और मसालेदार खाना उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। घर पे कुछ ऐसा बनाओ जो खाकर वो लोग तारीफ करते रह जाए, मेरी इज्जत का सवाल है। रमा दिन भर काम पे लग जाती है और बहू को ये बात बताना भूल जाती है कि कल शाम को उन लोगों को कैसा खाना बनाना है। बस एक बात का ध्यान रखती है कि गुड़िया बहू सबके सामने गलती से भी ना जाए। कैसी बात करेंगी माँ जी, मैं कैसे इतना सारा खाना बनाऊंगी, और वो भी अकेले? अब गुड़िया की मदद लेने दीजिए ना मुझे, वो बना देगी, मैं परोस दूंगी। बहू मैं रोज तो किसी न किसी तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ, पर अब नहीं। कल खाना बिल्कुल सुंदर, खूबसूरत और प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह और हमारे स्टेटस की तरह। हाय रे, इस बुढ़िया को भी ना पता नहीं क्या बीमारी है। मैं और खाना, और वो भी इतने सारे लोगों का, क्या करूं यार। अगले दिन सास की नजर रसोई में होती है। वो किसी भी तरीके से गुड़िया को रसोई में घुसने नहीं देती। उसके कमरे को बाहर से बंद कर देती है और रसोई की जिम्मेदारी दे देती है गोरी खूबसूरत निधि बहू को। क्या करूं, लगाती हूँ यूट्यूब, उसी को देखकर कुछ न कुछ बना देती हूँ। गुड़िया के आने के बाद से तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। निधि जैसे तैसे करके मसालेदार सब्जी, तली हुई पूरी, भटूरे और बहुत सारा आइसक्रीम मीठे में रखकर खाना लगा देती है। खाने को देखकर मेहमान बोल पड़ते हैं, अरे यार, तुझे तो पता है हम ये सब नहीं खाते, फिर भी तुमने ये सब बनवा दिया। खाना नहीं खिलाना चाहता था तो बता देता। जब रिटायरमेंट हुए तब भी पार्टी नहीं दी, बोल बोल के किसी तरह से पार्टी ली तो तूने ये बनवाया। मानना चाहता है क्या हमें यार इस उम्र में ये खिलाकर? चलो कोई बात नहीं, हम तो ये खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हम तेरी दोनों बहुओं के लिए कुछ लेकर आए थे। सोचा था दोनों मेहनत से खाना बनाएंगी तो शगुन से दोनों को शुक्रिया कह देंगे। अब तो बस दोनों बहुओं को बुला लो, उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। ससुर को गुस्सा आ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं और सभी से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन सब उसे सिर्फ यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। इस बार बहू को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वो क्या है ना, बस यही बहू है मेरे घर पर, दूसरी बहू बाहर गई हुई है, आप इसी को आशीर्वाद दे दीजिए। ससुर जिसे निधि पर गुस्सा होता है वो जोर से गुड़िया को आवाज देता है और गुड़िया सामने आ जाती है। ये दोनों मेरी बहू हैं। ये छोटी बहू गुड़िया, ये बाहर नहीं गई थी, बल्कि इसके रंग के कारण मेरी पत्नी ने इसको कमरे में बंद कर दिया था, पर मैंने दरवाजा बाहर से खोल दिया था। सास को गुस्सा आ जाता है, वो शर्म के मारे वहां से चली जाती है। सभी दोनों बहू को आशीर्वाद देते हैं। गुड़िया देखती है कि खाना जैसा का तैसा रखा है। वो ससुर जी से पूछती है, क्या हुआ पिताजी, किसी ने खाना नहीं खाया? बेटा वो लोग ये खाना नहीं खाते, इसमें बहुत तेल मसाला है
और तुम तो जानती हो कि अब हम लोगों की उम्र हो गई है, ये खाना हम लोगों के लिए नुकसानदेह है। गुड़िया समझ जाती है कि मामला क्या है। वो अब सबके सामने क्या बोलती है। मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों का आधा घंटा चाहूंगी। वैसे भी आप लोगों के लिए मेरे पास ताश की गड्डी है। पिताजी को ताश के बहुत अच्छे अच्छे गेम्स आते हैं। आप लोग बैठकर एक गेम खेलिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ससुर खुश हो जाते हैं और सबको बैठने की गुजारिश करते हैं। सभी बुजुर्ग ताश खेलने में लग जाते हैं। गुड़िया किचन में लग जाती है। बस फिर क्या था, एक से बढ़कर एक देशी और हेल्दी खाना, वो भी ऐसा कि जिसमें ना था तेल ना ही मसाला। खीरे के रायते से लेकर रागी की रोटी, एक से बढ़कर एक डिश हेल्दी फूड गुड़िया टेबल पर लगा देती है। सभी खुश हो जाते हैं, पेट भर खाना खाते हैं और बहुत मजे करते हैं और गुड़िया को भर भर कर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। पिताजी, माँ जी गुस्सा है, आप जाइए ना, उन्हें मनाकर खाना खिला दीजिए ना। रहने दे बेटा, वैसे भी खाना तो तूने बनाया है, तेरे हाथ का खाना खाएगी नहीं। उसे तो गोरे हाथ का खाना खाना है। ये निधि ने जो खाना बनाया है ना, वही ले जाकर उसको दे दे। और बेटा रागी की रोटी बना देना, कल फिर से मजा आ गया। जीती रहे मेरी बच्ची, तूने तो मेरी नाक बचा ली। गुड़िया का अच्छा व्यवहार, गृहस्थी की अच्छी नॉलेज और पढ़े लिखे होने के कारण वो घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। लेकिन सास उसके रंग के कारण से उसे पसंद नहीं करती थी। ससुर ने सास को समझाने की कोशिश की। सिर्फ रंग से घर गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए समझदारी और मेहनत की जरूरत पड़ती है, जो गुड़िया बहू में है। लेकिन तुम नहीं समझोगी। उस दिन अगर उसने रसोई ना संभाल ली होती तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। लेकिन इसकी तो तुम्हें फिक्र ही नहीं है। लेकिन फिर भी सास नहीं मानती। बहू की आए दिन किसी न किसी बात पर बेइज्जती करती रहती है। काले हाथ छूने से चावल भी कहीं काले ना बन जाए। ऐ निधि बहू, चावल तो तू ही बनाया कर। हाँ बेटा। फिर एक दिन, दूध काला हो जाएगा अगर तेरी उंगली बिछ हो गई तो। अरे दूध क्या, तू तो दूध वाले से भी दूर रहा कर। निधि बहू, तू ले लिया कर दूध बेटा। अब सास आए दिन गुड़िया को रंग के कारण बेइज्जत किया करती, जिसे पूरा घर देखता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। गुड़िया भी बुरा नहीं मानती थी। एक रोज गुड़िया के मायके से फोन आता है और उसे मायके जाना पड़ता है। गुड़िया के मायके जाने के बाद उसकी ससुराल में सुबह से कोई दवाई देने आया है, ना ही एक्सरसाइज के कपड़े, ना ही जूते देने। ए रमा, उठ जरा, मुझे कुछ दवाई खानी है। एक्सरसाइज के लिए भी देरी हो रही है, जल्दी से चाय मंगवा। उठा नहीं जा रहा मुझसे। मेरी खुद की आदत चाय के बिना उठने की नहीं है। मेरा भी तो गर्म पानी अभी तक आया नहीं। पता नहीं क्या हो गया है निधि बहू को, इससे तो एक काम नहीं होता। देखा, गुड़िया बहू थी तो पूरा घर सुबह से संभाल लेती थी। पूरा दिन किसी तरीके से गुड़िया के बिना गुजरता। अब ना कोई ठीक से खाना बनाता है, ना ही ठीक से घर की सफाई होती है। आने जाने वाले लोगों को भी देखने वाला कोई नहीं होता। माँ जी, अब गुड़िया को बुला लीजिए। क्या इतने दिन से मायके में जाकर बैठी है? यहाँ पर पूरा सिस्टम ढीला पड़ा है। अरे रहने दे, जितना दूर है उतना ही अच्छा। मुझे तो उसके हाथ के खाने से भी घिन आती थी। काली कलोटी मेरे घर की बहू बनकर छाती पर बैठी। रहने दे उसे मायके में। तू तो जाकर मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर ला बेटा। सास किसी भी हालत में गुड़िया को लाना नहीं चाहती। वहीं गुड़िया का पति हर रोज गुड़िया को घर बुलाता है, लेकिन इस बार गुड़िया सोच लेती है कि जब तक उसको उसके ससुराल से पूरे तरीके से अपनाया नहीं जाएगा, वो ससुराल नहीं आएगी। दूसरी तरफ निधि का हाल घर का काम करके बेहाल हो जाता है। एक शाम घर पर सब्जी खत्म हो जाती है। अब सब्जी लेने भी मैं ही जाऊं? बुढ़िया को बोलती हूँ सब्जी लेकर आएगी। माँ जी, घर पे सब्जी नहीं है, जाकर कोई सब्जी ले आई है बाजार से। इस घर में पहले कौन सब्जी लाता था? घर का और बाहर का सारा काम तो गुड़िया ही करती थी। अब नहीं है ना वो। मुझसे इतना सारा काम नहीं होता घर का बाहर का। सास बेचारी बुढ़िया धीरे धीरे करके बाजार की तरफ निकल जाती है। लेकिन ये क्या, रोड क्रॉस करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सास को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, जहां डॉक्टर कहते हैं इनका बहुत खून बह चुका है, इन्हें जल्द से जल्द खून देने की जरूरत है। आप लोगों में से कौन इनको खून देगा? मुझे तो डायबिटीज है, मैं कैसे अपना खून दूं? बच्चों में से कोई माँ को अपना खून दे दो भाई। एक बेटे का खून मैच नहीं होता, दूसरे को ऑफिस से आने में वक्त लग रहा था। निधि बहू तो खून देने से साफ मना कर देती है। तभी आ जाती है गुड़िया। डॉक्टर साहब, आप देर मत करियो, जल्दी से मेरा खून ले लीजिए।
मेरा और माँ जी का ब्लड ग्रुप एक ही है। डॉक्टर फटाफट गुड़िया की जांच करते हैं और उसका खून उसकी सास पर चढ़ाकर सास की जान बचा लेते हैं। सास को जब होश आता है तो हाय राम, मैं बच गई। मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगी। बिल्कुल आप मर ही जाती, लेकिन भला हो आपकी बहू का जिसने अपना खून देकर आपको बचा लिया। सास निधि बहू की ओर देखती है, तभी ससुर बोल पड़ते हैं। जिस बहू से तुमने पूरे जीवन नफरत की, जिस बहू के रंग के लिए तुमने उसे जाने क्या क्या बातें सुनाई, आज उसी बहू का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। अब क्या करोगी? अपनी नस काट दोगी? आज अगर गुड़िया नहीं होती तो तुम जिंदा नहीं बचती। पति और डॉक्टर की बात सुनकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है।